महिला ने पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस अदृश्य स्टील के दरवाजे को उखाड़ ही लिया, लेकिन अंदर जो था वो देखकर उसके होश उड़ गए। सामने एक बिल्कुल बंद ठोस दीवार खड़ी थी। तभी उसे समझ आया वो कभी इस रहस्यमयी जहाज से बाहर निकली ही नहीं थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। जब निशा की नींद खुली तो उसने खुद को एक क्रूज शिप पर पाया, बिना किसी याददाश्त के। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची। जहाज पर मौजूद बाकी लोग भी अजीब थे, जैसे हर कोई कुछ छुपा रहा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, सफर के दौरान उन्हें एक और बिल्कुल वैसी ही क्रूज शिप दिखाई दी। सच्चाई जानने के लिए निशा ने जहाज पर सुराग ढूंढने शुरू किए, लेकिन ये तलाश उसे एक अंतहीन टाइम लूप में फंसा गई। बार बार कोशिश करने पर उसे पता चला कि हर केबिन का दरवाजा एक अलग ही दुनिया में खुलता है। ऐसी दुनिया जो आधी सच और आधी झूठी लगती है, जैसे कोई अजीब सपना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपनी सोच से उस दुनिया को कंट्रोल भी कर सकती है। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि उसका पति आर्यन भी उसी लूप में फंसा हुआ है। सुराग ढूंढते ढूंढते आर्यन एक सुनसान सूखे कूड़े तक पहुंचा। वहां सिर्फ एक अकेली कब्र थी और उसके नीचे छुपे एक कमरे में उनका बेटा बैठा था। बातचीत के बाद उसकी याददाश्त लौट आई। असल में उनके बेटे को बचपन से एक अजीब बीमारी थी। उसकी चेतना को जिंदा रखने के लिए दोनों ने मिलकर एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया था, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गई और दोनों अपनी याददाश्त खो बैठे। हमेशा के लिए इस लूप में फंस गए। पत्नी को सच्चाई याद दिलाने के लिए आर्यन उसकी ड्रीम वर्ल्ड में घुस गया, लेकिन सामने खड़े अपने ही पति को वो पहचान नहीं पाई। मजबूरी में वो उसे उनके पुराने घर ले गया। जैसे ही उसने दीवार पर लगी फैमिली फोटो देखी, सारी यादें एक साथ वापस आ गईं, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। उसी पल ड्रीम वर्ल्ड में भयंकर तूफान शुरू हो गया। अब अगर वो जल्दी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं लौटे तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। क्रिटिकल मोमेंट पर याददाश्त वापस आने के बाद उसे बचने का तरीका याद आ गया। दोनों ने मिलकर सही वक्त पर उस ड्रीम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। आखिरकार वो इस डरावने चक्र से बाहर निकल आए और अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की।